क्लास 10 के सभी बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक मसप और लसप से संबंधित प्रश्न एक 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपके बुक से 3 जो प्रश्न दे रखे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, यानी प्रश्नावली जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको जो थर्ड प्रश्न दे रखा है उसके अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बारे में पूछा गया है। तीनों क्वेश्चन हम एक एक करके करेंगे। मैं यहाँ आपको सबसे सरल विधि जो है वही बताने वाला हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21 इसका आपको एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, और विधि जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि यही विधि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है एक एक के। यहाँ पे मैं सबसे पहली संख्या ले रहा हूँ 12। ठीक है, और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद करेंगे हम 15 के अभाज्य गुणनखंड, और एक आपको करना पड़ेगा 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, और इससे पहले वाले वीडियो में आपने अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। मुझे लगता है आपको अभाज्य गुणनखंड करने अच्छे ढंग से आते होंगे, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। देखिए 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। ठीक है, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है इसलिए 3 का देंगे। 3 का भाग आराम से जा रहा है 5 बार, और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। 7 में देखिए 2 का जाता नहीं है इसलिए 3 का भाग आराम से जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 के 21, 7 बार, और 7 के अंदर 7 का ही जाता है 1 बार। यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड तो हो गए। अब हम इसको व्यवस्थित लिखेंगे। देखो ऐसे लिखना है आपको, 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको आपको घात के रूप में लिखना है। घात यानी 2 इंटू 2 2 बार है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 की घात 2 इंटू 3। यह आपको अच्छा ढंग से पता ही होगा वैसे। देखिए उसके बाद में 15 के अभाज्य गुणनखंड ये का ये लिखना है लाइन। क्या क्या है? 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5। राइट, अब यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल संख्या है 3 और 5, तो इसको घात के रूप में लिखने की जरूरत नहीं, आपको वही सिंगल ही संख्या है यानी घात। यहाँ पे जिसके ऊपर कोई घात नहीं, यानी कितनी घात होती है? 1। ठीक है, फिर 21, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ओके, अब देखिए इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। ठीक, अब देखिए एचसीएफ के लिए आपको करना क्या है? जो अभाज्य गुणनखंड है यानी प्रत्येक संख्या चाहे 2 है 3 है, कितनी भी संख्याओं के आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने का बोला जाए तो आपको क्या देखना है कि उभयनिष्ठ संख्या देखना है। सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन संख्या, अर्थात तीनों में होनी चाहिए। 3 संख्या है यहाँ, तो ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में आपको दिखे। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 है, वो तीनों में नजर आ रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अगर हम बात करें 2 की घात 2 की, तो देखो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है परंतु इन दोनों में नहीं है, और 7 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। अर्थात इनका हमारा कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ आपको कॉमन संख्या देखना है, यानी जिसमें तीनों में जो संख्या मिलेगी वही हम देखेंगे। उसके बाद में आपको देखना है न्यूनतम घात। राइट, यानी कॉमन होनी चाहिए प्लस सबसे छोटी घात होगी उसको ही हम लेंगे। तो यहाँ पे तो देखो एक ही घात है सब में, 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 3 की घात 1। तो यहाँ तो हमारा एचसीएफ है वो 3 ही निकल के आ रहा है। राइट, अगर यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में बना के भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आपको 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो आपको 3 की घात 1 वाला लेना है। समझ में आई बात? राइट, ये एचसीएफ के अंदर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम के अंदर क्या करना है, यानी लसप के अंदर आपको करना है कि प्रत्येक संख्या की उच्चतम घात लेना है। यानी जो भी संख्या दिखे उसको प्रत्येक को लेंगे, उसके साथ ही आपको उभयनिष्ठ संख्या की उच्चतम घात देखना है। देखो यहाँ 2 की घात 2 है, इसको भी लेंगे,
साथ में 3 दिख रहा है, देखो यहाँ 1 2 और 3 सब में दिख रहा है, यानी कि 3 की घात 1 ही है, 3 की घात 1 ही है और 3 की घात 1 है। वापस देखिए, अगर 3 की घात यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो मैं क्या लेता, 3 की घात 3, राइट। तो यहाँ तो सिंगल ही है, 3 की घात 1, तो 3 ही लेना है। अब देखिए बाकी जो संख्या है 5 और 7, इनको भी हम ले लेंगे, 5 × 7। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या यहाँ दिखनी चाहिए एलसीएम के अंदर, राइट। अगर कॉमन है कोई संख्या तो उसकी क्या लेंगे आप, उच्चतम घात, और इसमें एचसीएफ में न्यूनतम घात, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 4, ये 3 और ये 5 और ये 7, इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपके एलसीएम है वो निकल के आ जाएगा। तो इनका गुणा करो, देखो 4 × 3 कितने हुए 12, और 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 60, और 60 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। अर्थात हमारा जो एलसीएम है वो कितना है, 420, और एचसीएफ है वो कितना है, 3। तो बहुत ही सरल तरीका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। चलिए जो सेकंड प्रश्न है 17, 23 और 29, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं और निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। 17 ले लिया, यहाँ ले लूँगा मैं 23 और यहाँ ले लेंगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 17 के अंदर सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, राइट। 17 में 17 का भाग गया एक बार, 23 के अंदर भी ऐसे कैसे 23 का ही जाएगा एक बार, और 29 के अंदर भी 29 का ही जाएगा एक बार, राइट। यानी सबके जो अभाज्य गुणनखंड है वो स्वयं ही है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17, राइट। फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड, ये के लाइन आ जाएगी, कितना आ जाएगा 23, और 29 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा हमारे 29, राइट। अब हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि आपको जो भी संख्या दे रखी है जिनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उनमें अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन संख्या देखना है। अब इसको देखो 17 यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, कोई संख्या कॉमन नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका एचसीएफ है वो क्या होगा, 1, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, राइट। यानी 1 का गुणा करेंगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × 23 23 ही आएगा, 1 × 29 29 ही आएगा। अर्थात कॉमन है वो क्या दिख रहा है आपको, 1 1 और 1, यानी सब में 1 ही है, अर्थात एचसीएफ है वो 1 है। ओके, यानी आपने क्या समझा कि जब भी आपको कोई कॉमन संख्या नजर ना आए तो आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ 1, क्लियर। नेक्स्ट एलसीएम, और एलसीएम के अंदर आपको अभाज्य संख्या जितनी भी है उनका गुणा करना है। तो 17 23 और 29 ही दिए, तो यहाँ पे गुणा कर दो, 17 × 23 × 29, ठीक है। इन सब का गुणा करेंगे तो आपके एलसीएम है वो निकल के आ जाएगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,339, ठीक है। 17 23 और 29 का गुणा करके देख सकते हैं, तो 11,339 हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए जो लास्ट प्रश्न है हमारा 8 9 और 25, इसका आप स्वयं करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 2 प्रश्न अच्छे ढंग से समझे होंगे और इसको आराम से कर सकते हो। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।